और किस तरह से हमारे जो बैटर्स हैं जो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे पिछले कुछ मैचेस में, इस दफ़ा कैसे कम बैक करते हैं। कुछ कंपैरिजन भी हम दिखाएंगे अपनी पाकिस्तानी टीम का और इंडियन क्रिकेट टीम के बैटर्स का। एशिया कप में जो अभी तक टॉप बैटर्स रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने रखेंगे। और सिकंदर बख्श भी हमारे साथ मौजूद हैं, भट्टी साहब भी मौजूद हैं। भट्टी साहब, कुछ ही देर में हम परफॉर्मेंस भी सामने दिखाएंगे जो ओवरऑल बैटर्स की है। अभिषेक शर्मा अभी तक टॉप स्कोरर हैं, 99 रन्स बनाए उन्होंने 3 इनिंग्स में। आपके ख्याल में अगर अभिषेक शर्मा को हम जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तानी टीम को कितना एज मिलेगा और भारतीय क्रिकेट टीम कितना प्रेशर में चली जाएगी? देखें, अभिषेक शर्मा अगर पिछला मैच भी आप देखें, ऊपर से फास्ट बॉलरों पर चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं और हमें याद है 2021 का वो जो फेमस मैच हुआ था इसी दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान इंडिया का, ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी के स्पेल ने भारत की टॉप ऑर्डर बैटिंग को उड़ा के रख दिया। उस वक्त तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल सारे बैट्समैन होते थे। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी पर भी बड़ी टीम के खिलाफ, हालांकि पिछले मैच में यूएई के खिलाफ भी वो प्लेयर ऑफ द मैच हुए, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ बहुत अरसे से एक परफॉर्मेंस ड्यू है। आज उसके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है। अभिषेक शर्मा तो एक उनके ओपनर हैं, लेकिन अगर जिस तरह उनकी एक हमने देखा है कि अगर उनकी गेंद सही गिरने लग जाए तो वो ऊपर से अपने पहले स्पेल में 2-3-4 विकेटें अगर पाकिस्तान को लेके दे दें तो बैट्समैनों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। और शाहीन शाह अफरीदी कहाँ लैग कर रहे हैं, मेरे ख्याल सिक्कू भाई चूंकि खुद फास्ट बॉलर हैं, अगर वो हमें यहाँ बता सकें कि वो क्या इस वक्त ऐसी सिक्कू भाई, यही बात कि शाहीन की परफॉर्मेंस एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, लेकिन पिछले 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और एज अ बैटर भी वो चौथे नंबर पे हैं हाईएस्ट स्कोरर। 64 रन बना चुके हैं अभी तक 3 मैचेस में। नहीं, देखें, हमने अगर आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पर फकर ने 100 किए थे, हमने इंडिया को हराया था, उधर क्या था, रन तो सब करते हैं मगर एक बॉलर का स्ट्राइकिंग स्पेल होना चाहिए। वहां पे आमिर ने शुरू के 2 आउट कर दिए थे, अगर आपको याद हो, ठकाठक 2 आउट किए थे और उनकी टीम बैठ गई थी। अभी आपने उसका जिक्र किया, हमेशा बॉलर्स आपको मैच जिताते हैं। और खास तौर पे जो सीमर्स होते हैं, अगर शुरू में T20 का मैच जो है ना, शुरू के 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी में डिसाइडर होते हैं वो। अगर एक फास्ट बॉलर आके गेंद उड़ा दे आपकी 2-3 विकेट, खत्म, आपकी टीम बैठ जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो हमने कल भी जिक्र किया था कि अभी जितने भी ये मैचेस हो रहे हैं उनमें हर बॉलर का गेंद ऊपर से स्विंग हो रहा है। कल भी हुआ, मगर बेचारे शाहीन के साथ क्या हो रहा है तो मुझे नहीं पता। उसकी जब से उसको चोट लगी थी, नी इंजरी हुई है, उसके बाद से उसमें थोड़ा सा उसको इशू आ रहा है। तो अब वो उसका इशू क्या है, उसका गेंद पकड़ने का अंदाज सही है या नहीं है, क्या वो क्लोज टू द विकेट आता है नहीं आता, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कोचेस को देखना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा। मगर आज यू नेवर नो, मैं इसलिए कह रहा हूँ हम कोई इस मौजू पे बात नहीं कर रहे, हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि शाहीन को, कि शाहीन बेटा जाओ आज हिला दो। वो आपका जो स्विंग अंदर पड़ के आना निकल रहा है, 4 गेंदें अच्छी गिर गई ना और 4 पे 2 का रिजल्ट आ जाए, आप यकीन करें वो दूसरी टीम बैठ जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि डोंट वरी। और आज अच्छी बात यह कि आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं अगर सिक्कू भाई पॉजिटिव हैं तो आज हम यकीनन मैच जीतेंगे। अच्छा जी, टॉप विकेट टेकर्स की भी बात कर लेते हैं। और अब तक कुलदीप यादव ने 8 विकेटें ली हैं और भारत की तरफ से, जबकि ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप विकेट टेकर्स हैं उनकी भी हम आपको दिखाएंगे। जुनैद सिद्दीक 9 विकेट्स ले चुके हैं, कुलदीप यादव 8, मुस्तफिजुर रहमान 7, साइम अयूब ने 6। साइम अयूब अब तक बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल वो 3 मैचेस में 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं। बाद में बांग्लादेश और श्रीलंका के भी खिलाड़ी हैं। तो कुलदीप यादव को हमें टैकल करना होगा, और कुलदीप यादव को टैकल कैसे करना होगा, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, टीम मैनेजमेंट क्या बता रही होगी, पाकिस्तानी कप्तान क्या बैट्समैनों को गाइड कर रहे होंगे, कुलदीप यादव को कैसे फेस करना है, सिक्कू भाई? देखो, जो एक बहुत बड़ा इशू कल भी मैंने डिस्कस किया था, जो मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट सर्किट में प्लेयरों में, कि वो गुगली नहीं समझ रहे। ठीक है, हम जब लेग ब्रेक करते हैं तो हम इन फिंगर से करते हैं, कलाई से तो ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे करके। जब गुगली करते हैं तो पूरा हाथ ऐसे आता है, यहां से गेंद निकलता है। ये एक कॉमन चीज है, मैंने अब्दुल कादिर के साथ खेला हुआ है, उनके खिलाफ भी बैटिंग की हुई है।
और बहुत से और लेग स्पिनर जमाने में। तो इसी तरह जब कुलदीप यादव जो है वो चाइना मैन करता है, वो इस तरह गेंद गिराता है, जब उसकी उंगलियां ऐसे गिरती हैं तो वो पड़ के अंदर आती है। जब उसकी गुगली होती है, जब वो पीछे से आके करता है, यहाँ से 100% यहीं से करता होगा, जब उसका हाथ ऐसे हो जाता है तो फिर वो पड़ के बाहर निकलता है। ये एक फर्क, मैं हैरान हो जाता हूँ कि हमारे बैटर्स जो लेफ्ट हैंडर थे वो तो गुगली मारता था तो उसमें पीछे जा रहे थे। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तानी बैटर्स जहाँ पे तो सिक्कू भाई लग रहा है कि वो रीड नहीं कर पा रहे, कुलदीप रीड नहीं कर पा रहे, दैट्स ऑल, रीड नहीं कर पा रहे। तो उसमें कोई कसूर मैं क्या कह सकता हूँ बैट्समैनों को, ये तो फिर बात की बात है। सही भट्टी साहब, एक तो जो सिक्कू भाई भी बात करें, और अगर इस पर हम आ जाएं कि अगर टॉस जो भी होता है, अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो इस पिच पर क्या आइडियल स्कोर हो सकता है जिसको फिर हम डिफेंड भी कर सकें? देखिए, कल हमने देखा बशीर, जो बांग्लादेश श्रीलंका का मैच, कि 160 रन भी एक गेंद पहले चेज हुए, लेकिन वो आखिरी ओवर में जाके ऊपर तले उनकी विकेटें गिर गई, अदरवाइज बांग्लादेश आसानी से जीत रहा था। एक हमने अबू धाबी में मैच देखा अफगानिस्तान और श्रीलंका का, वहाँ 169 भी चेज हो गए। तो मेरे ख्याल में पिछली बार हमने जो गलती की थी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की, तो अगर आज हम टॉस जीते हैं तो हमें चेस पे जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो 14 में से 3 मैच जीते हैं T20 अगेंस्ट इंडिया, और आखिरी मैच जो हमने 2022 में यहाँ एशिया कप में जीता है, जो मोहम्मद नवाज ने जितवाया था, वो भी हमने बाद में जाके स्कोर चेस किया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टॉस अगर जीता है तो पहले भारत को बैटिंग दे और चेस में जाए, क्योंकि यहाँ पर आज भी जितनी गर्मी है, मुझे लगता है कि शाम में जब 8 बजेंगे तो उसके बाद ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा, गेंद गीली होगी, तो जब ओस गिर रही हो तो फिर बॉलर्स को गेंद ग्रिप करने में भी मुश्किल आती है। तो स्कोर टारगेट देने से बेहतर है कि पाकिस्तान टारगेट चेस करे आज। सही। और जिस तरह सिफ्ते आरिफ हमारे नुमाइंदे वो भी अपडेट कर रहे थे कि मौसम कुछ बेहतर हो गया है दुबई का, तो सिक्कू भाई मौसम शाम तक बेहतर हो जाता है अगर? बशीर नहीं, मैं सिफ्ते आरिफ के साथ आया। हाँ, आज भी जब हम लोग एंटर हुए अब से को 2 घंटे पहले स्टेडियम, तो फील लाइक 45 था। बहुत सख्त गर्मी है बाहर, बहुत सख्त गर्मी है सिक्कू भाई। वो तो फिर जी 3 दिन बाद यहाँ मौसम गर्मा खत्म होगा, तो 3 दिन बाद तो पाकिस्तान ने एक और मैच खेलने है मंगल को। सही। सिक्कू भाई, टॉस करके हमें टॉस जीतकर या जो भी होता है हमें चेस करना चाहिए अगर किस्मत हमारा साथ देती है। देखो मुबशिर, मैं नहीं करना चाह रहा आज, थोड़ी सी मैं पिछली रिपीट नहीं करना चाह रहा। इसकी वजह बता दें, सब छोड़े। सिक्कू भाई आज ऐसा क्या है जो आप इतने पॉजिटिव? नहीं यार, मैं आज देखो यार, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ग्राउंड में जब बैठा होता हूँ ना, मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे यकीन करें, जब मैं एयरपोर्ट से उतरा, मैं सामान रखा और मैंने फोन किया कि यार मुझे जाना है उधर, जाके फाइनल देखना है उसका, ट्राई सीरीज का जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। उन्होंने फौरन मेरी टिकट अरेंज की, गाड़ी दी, मैं पहुंच गया। वहां पे जो एटमॉस्फेयर था ना, मैं ऐसा पाकिस्तानी, मेरा दिल कर रहा था बस पाकिस्तान जीत जाए, यही मेरा दिल है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान कहते हैं हमेशा जिंदाबाद, तो वो वाली बात है कि भाई हमने जीतना है। ये टॉस की जो बात है, आप यकीन करो, 1 हफ्ते पहले मुझे यहाँ पे यूएई का प्लेयर मिला, लिफ्ट से निकल रहा था, उसने मुझे सलाम किया। मैंने कहा क्या रे तुम कौन? तो उसने बोला मैं यूएई से खेलता हूँ, मेरा नाम फला है। मैंने कहा वो आओ बैठो। मैंने उसको वहीं कुर्सियां रखी थी, बिठा लिया। मैंने उससे बातें शुरू कर दी कि भाई तुम यहाँ पे खेलते हो क्या? उससे सारी डिटेल्स दी। उसने कहा कि कभी यहाँ पर आप पहले बैटिंग नहीं करेंगे, जो टीम पहले बैटिंग करती है फंसती है। ये उसने मुझे बोला कि मैं 10 साल से यहाँ खेल रहा हूँ। ये बात मैंने टीवी पर भी बताई। अब मुझे नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट ने ये काम किया था। अगर टीम मैनेजमेंट को चाहिए था कि लोकल लड़के को पकड़ के उस खाना खिलाते, चाय पिलाते, सारी इंफॉर्मेशन लेते कि ग्राउंड्स कैसे होते हैं, क्या होता है यहाँ पे, किस तरह चलती हैं चीजें। उसने एग्जैक्टली यही बात बोली जो अभी भट्टी साहब कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर आता है सेकंड टाइम पे, गेंद ग्रिप नहीं होती, आपका स्पिन नहीं होता, तो पहले जो है आपने जो ना दूसरों को खिलाना है। तो मगर अब मैं पिछली तरफ नहीं पलट के देखना चाह रहा, मैं आगे की तरफ देखना चाह रहा हूँ। आई एम 100% श्योर उनको पता चल गया होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान अच्छी और इतनी मोटिवेशन